नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, यूपीएसआई यानी कि यूपी दरोगा का सामान्य हिंदी का पुराना पेपर नंबर 10 आ चुका है। पुराना पेपर है दोस्तों, 15/12/2017 के थर्ड शिफ्ट में यानी कि तीसरी पाली में पूछा गया पेपर है। सितारे अगर आपको कंधे पर चाहिए दोस्तों तो मेहनत दबा करके करनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की रचनाकार कौन है? रचनाकार आपको बताना है। ऑप्शन में से कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य जो है नाटक का दोस्तों यहाँ पर रचनाकार कौन है? तो देखिए, इसकी जो रचनाकार है याद रखिएगा, मुदगल जी है, चित्रा मुदगल जी। ठीक है, चित्रा मुदगल जी याद रखिएगा। और मूल रूप से बात करें, मूलतः ये कहानी है कि बूढ़ी काकी तथा अन्य कहानियों का जो ली गई है, ये आपका नाट्य रूपांतरण है। और मूलतः जो ये प्रेमचंद जी की कहानी है, ठीक है, प्रेमचंद जी की ये कहानी है, उसका नाट्य रूपांतरण है चित्रा मुदगल जी द्वारा। तो इसमें ऑप्शन में प्रेमचंद जी है नहीं, तो ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था दोस्तों, तीन क्वेश्चन यहाँ पर क्या था, एक पैराग्राफ दे रखा है, उसमें दोस्तों आपको उससे क्वेश्चन पूछा है, गद्यांश जो दे रखा है उससे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है काफ़ी बात किया गया है, ईसा मसीह की बात किया है, गौतम बुद्ध, महावीर, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों की बात यहाँ पर किया गया है। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, इसी में आपको सब मिल जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश के द्वारा क्या संदेश दिया गया है? आपको बताना है कि क्या संदेश दिया गया है। तो देखिए, अगर आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, सदा दूसरों को, जो कि स्नेह की बात हो रही है, दूसरों को स्नेह देना और उनका सम्मान करना, तो वही सदा दूसरों का दोस्तों स्नेह देना एवं सम्मान दें। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से वही आपका गद्यांश है। एक और क्वेश्चन पूछा, दो क्वेश्चन और पूछा है, दिए गए विकल्पों में से बताना स्वागत का संधि विच्छेद। तो ये तो ऐसे भी आपको पता रहना चाहिए कि स्वागत का संधि विच्छेद क्या होता है। सुधन आगत, सुधन आगत, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, सुधन आगत, स्वागत आपका हो जाएगा। ठीक है, सुधन आगत यण संधि होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, यहां पर देखिए वही आपका पैराग्राफ और पूछा था कि रंच मात्र भी अभिमान न था, रंच मात्र भी अभिमान न था, इसका तात्पर्य बताना है, इसका मतलब क्या होगा, इसका अर्थ आपको बताना है। इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, जरा सा भी, ये रंचमान मतलब थोड़ा सा भी जो है, या फिर कह सकते हैं जरा सा भी अभिमान न था, न होना या न था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प अनुचित है? ठीक है, विग्रह किया गया, उसमें बताना कौन सा गलत विग्रह है। ठीक है, वन में वास, ठीक है, वनवास हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा जल की धारा, चंद्र का प्रकाश, देश पर निकाला। तो देखिए, देश पर निकाला नहीं होता है, देश से निकाला होता है। विग्रह की दृष्टि से जो है डी वाला गलत है, ऐसे ही दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, यक्ष देवों की एक खालिस्तान होती है। वाक्य में दोस्तों आपको उचित विकल्प को डाल करके या फिल कर करके रिक्त स्थान की आपको आंसर बताना है। तो देखिए, यहाँ पर आपका दो हो सकता है, कोटि मतलब जो है करोड़ भी होता है, प्रकार भी होता है, और जाति दोनों डाल सकते हैं। यक्ष जो है देवों की एक जाति होती है, या फिर कोटि यानी कि प्रकार होता है, तो दोनों आप डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है बोर्ड ने जो आंसर माना था वो आपका दोनों ही सही माना था, लेकिन यहाँ पर सी जो है आंसर बोर्ड ने कहा था, लेकिन यहाँ पर आप देखिए सी डी दोनों हो सकता है। ठीक है, जो भी आप आंसर किए नंबर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, हिंदी में रिपोतार्ज जो है विद्या के जनक जो है किसे माना जाता है? रिपोताज जो है विद्या है हिंदी में, इसके जनक किसको मानते हैं? तो देखिए, हिंदी में जो लेखन जो रिपोतार्ज जो है लेखन की एक परंपरा है, इसके जो जनक है वो शिवदान सिंह चौहान, शिवदान सिंह चौहान जी की रचना जो है लक्ष्मीपुरा, दिसंबर 1938, दिसंबर जो है 1938, और याद रखिएगा लक्ष्मीपुरा, लक्ष्मीपुरा जो है इनकी रचना है,
से आरंभ हुई, तो इन्हीं को ये जनक माना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। इस वाक्य का दोस्तों आपको कौन सा काल है वो आपको बताना है, काल का कौन सा रूप है ये आपको बताना है। इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? तो देखिए यहां पर जो है आपका हो जाएगा, एक तो ये देखिए बारिश होती तो सूखा न पड़ता, तो यहां पर दोस्तों जो है हेतु हेतु मद है और यहां पर जो है भूतकाल है, यानी हेतु हेतु भूतकाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस वाक्य में हेतु हेतु मद भूतकाल है। देखिए यहां पर कैसे पकड़ेंगे, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश नहीं हो सकी, उसको हेतु हेतु मद भूतकाल कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए विकल्पों में से गेह का समानार्थी, गेह का समानार्थी कौन सा है बताइए। गेह जो है किसका समानार्थी है, इसका समानार्थी क्या होगा? परवाची भी कह सकते हैं। गेह दोस्तों जो है ये आपका घर का होता है, याद रखिएगा। घर का सदन भवन निकेतन जो है ये आपका गेह का जो है समानार्थी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गेह का समानार्थी जो है निकेतन। और बात करेंगे यहाँ पर अंधकार का दोस्तों आपका हो जाएगा तम। यहाँ पर जो तम मैंने आपको तमस पहले ही आपको पढ़ा रखा है पिछले वीडियो में, तमस तम और तिमीर ये आपका अंधकार का हो जाएगा, ये भी याद रखिए, कई बार एग्जाम में आ चुका है। और यहाँ पर कंचन हेम स्वर्ण ये सब जो सोना का होता है, आप जानते ही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सभा परिषद ये तो सभा का ही होता है, गोष्ठी। नेक्स्ट बात करेंगे, अति काटू वचन कहती कै केई मानहु लोन जरे पर देई। आपको बताना है कि इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है, अलंकार कौन सा है बताइए। तो देखिए मैंने एक ट्रिक आपको बताया था कि यहाँ पर मनहु मानहु जनहु जानू ये सब रहेगा ना, तो आप कौन सा अलंकार करेंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मानहु। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है यह पंक्ति रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई है। इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट है, ज्ञानेंद्र कुमार की एक रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सी यहाँ पर है रचना वो आपको बताना है। ज्ञानेंद्र कुमार जी की रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, 1929 में ज्ञानेंद्र कुमार जी को परख जो है उपन्यास के लिए जो है इनको हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया या मिला। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1929 में परख के लिए ज्ञानेंद्र कुमार जी को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है। न्यूनतम विशेषण की दोस्तों कौन सी अवस्था है? न्यूनतम जो है ये आपकी मूल अवस्था है। ठीक है, न्यून जो है ये आपका मूल अवस्था है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर क्या क्या है, न्यून जो है ये आपका मूल अवस्था हो जाएगा। और यहाँ पर बात करेगा न्यूनतम, न्यूनतम यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पर उत्तमा अवस्था। ठीक है, उत्तमा अवस्था, न्यून आपका मूल अवस्था और न्यूनतम जो आपका उत्तमा अवस्था, अन्यूनतर हो जाता है एक न्यूनतर, न्यूनतर। ठीक है, न्यूनतर जो हो जाएगा वो आपका उत्तरा अवस्था हो जाएगा। तो ये तीनों याद रखेंगे। न्यूनतम अगर है तो ये आपका हो जाएगा उत्तमा, पहला न्यून अगर रहेगा तो मूल अवस्था, न्यूनतम अगर रहेगा तो उत्तमा अवस्था, और न्यूनतर रहेगा तो उत्तरा अवस्था। तो ऐसे आप याद कर लीजिए, सब का सब एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वह दीप शिखासी शांत भाव में लीन, वह दीप शिखासी शांत भाव में लीन, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानना है। अलंकार कौन सा होगा बताइए।
तो देखिए इस जो प्रयुक्त पंक्ति है इसमें आपका मालोपमा अलंकार हो जाएगा, मालोपमा अलंकार। कैसे? तो दोस्तों याद रखिएगा, जहां उपमेय एक और उपमान अनेक हो जाएगा वहां पे आप करेंगे मालोपमा अलंकार, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। समझौता करना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? समझौता करना जो है किस मुहावरे का अर्थ है? समझौता करना यहाँ पर उल्टा कर दिया है, खाई पाटना ये आपका, अच्छा ठीक तो है, किस मुहावरे का अर्थ है? तो यहाँ पर खाई पाटने का अर्थ है समझौता करना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन तो साहित्य का खालिस्तान है प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके सही विकल्प का और यहाँ पर वाक्य को पूरा करना है, पूर्ण करें। बताइए क्या भराएगा? साहित्य का। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, साहित्य का पथ नहीं, साहित्य का ज्ञान जो है वो प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। ठीक है, देखिए ये सब आप वर्ड के अनुसार चुन करके लगाएंगे, इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं है। अनिवार्य आपका ज्ञान हो जाएगा, ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कोप और रोष किस शब्द का समानार्थी है? गुस्साए रहते हैं तो ये सब होता है, यानी क्रोधित रहेंगे तो क्रोध का है कोप, कोप भवन आपने सुना होगा, गुस्साए रहते हैं तो सुना जाता है। रोष, रोष है यानी ये क्रोध का, ये सब समानार्थी है। नेक्स्ट है दोस्तों, अचल दृग हो उठत चंचल, चपल पग हो जाते अविचल। बताना है इसमें अलंकार कौन सा है, अलंकार आपको पहचान करके बताना है। तो देखिए ये जो है विरोधाभास है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस वाक्य में विरोधाभास अलंकार है, जब किसी कथ में विरोध करते हुए भी विरोध की प्रतीति हो वहां पर विरोधाभास होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए विकल्पों में से संधि का जो है विलोम आपको बताना है। ठीक है, संधि का विलोम क्या होगा? संधि का विलोम क्या होगा? संधि मतलब क्या होता है दोस्तों? संधि का जो विलोम हो जाएगा वो आपका विग्रह हो जाएगा। ठीक है, जोड़ेगा संधि या विग्रह अलग अलग करेगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ सरस का जो विलोम होता है वो आपका नीरस होता है, सुगम का होता है दुर्गम, और सार्थक का होता है निरर्थक। सब याद रखेंगे, एग्जाम में आ चुका है सब। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन से शब्द का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता? इनमें से कौन सा जो स्त्रीलिंग में नहीं आता? कौन है जो कि स्त्रीलिंग में नहीं आता? तो देखिए ये आपका हो जाएगा सप्ताह और महीना, ये जो है पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है, शेष सभी स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, नीचे दिए गए 4 वाक्यों में से गलत वाक्य को पहचानना है। नीचे दिए गए 4 वाक्य हैं, इसमें से गलत वाक्य को पहचानना है। कुत्ता चिल्ला रहा है, कोयल कूक रही है, घोड़ा ही निना रहा है, नदियां गा रही हैं। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? और यहाँ पर कुत्ता जो है यहाँ पर क्या करता है? भौंकता है, न कि चिल्लाता है। ए गलत, मतलब यहाँ पर गलत है। ठीक है, साथ ही साथ नदियाँ जो दोस्तों हैं ये आपकी गाती नहीं है, यानी नदियाँ कल कल ध्वनि करती हैं, गाती नहीं है। तो अगर यूपीपीआरबी की बात करें तो इसने ए और डी दोनों जो है गलत माना है, तो जो भी आप आंसर कर रहे हैं वो सही है, लेकिन जो पहला गलत अगर मानेंगे तो ए ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, बात का धनी होना। दिए गए जो है मुहावरा का आपको अर्थ इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है। विकल्पों में से मुहावरे का अर्थ बात का धनी होना, बात का धनी होना यानी कि आपका हो जाएगा कि मतलब नहीं बोलते पक्का होना, वादे का पक्का होना। ठीक है, बात का धनी यानी कि देखिए इसका 2 मतलब होता है, मैं तो पहले ही बता दे रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन अगर जैसा कि आपका देगा वैसा आप करेंगे। बात का धनी होना मतलब एक और ये भी होता है कि बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ज़्यादा बातें करते हैं, उनके लिए भी होता है। साथ ही साथ ये होता है बात का धनी आना कि मतलब जो भी ये कह देगा वो करेगा। ठीक है, बात का धनी का मतलब, ठीक है, मतलब वायदे का पक्का होना। सी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि एक वचन है। आकाश दोस्तों जो है एक वचन है, आकाश कई आकाश होते नहीं, आकाश एक वचन है। बाकी दर्शन, प्राण, आंसू ये सभी जो है आपके बहुवचन। नेक्स्ट बात करेंगे, भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण इनमें से कौन सा है। भ्रांतिमान का उदाहरण इनमें से कौन सा है आपको बताना है। तो यहां पर अगर आप पढ़ेंगे, एग्जाम्पल ही अगर पढ़ेंगे तो भ्रांति से ऐसे दे दिया है, नाक का मोती, ठीक है, अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, कई बार आ चुका है, ठीक है। भ्रांतिमान का एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में एकदम रिपीट हो चुका है, हजारों बार। तो आपका हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां अगर बात करें तो नाक में तोते का और दांत में अनार के दानों का भ्रम हो रहा है। जहां देखिए सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान की भ्रांति वर्णित हो, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार आप करेंगे, ठीक है। ए राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए नहीं। ए जो है आपका उत्प्रेक्षा है, ठीक है, वही उत्प्रेक्षा आप पकड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य जो है शब्द क्या है, योग्य जो है ये शब्द क्या है। योग्य क्या है दोस्तों, योग्य जो है गुणवाचक है, गुणवाचक विशेषण है, याद रखिएगा योग्य जो है गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट बात करेंगे, जिस वाक्य समूह में एक वाक्य खालिस्तान है हो और अन्य वाक्य उसके खालिस्तान हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। दिए गए विकल्प में से सही आपको विकल्पों का चयन करके वाक्य को पूरा करना है। क्या इसमें भरेंगे इन दोनों में बताइए। तो देखिए, जिस वाक्य समूह में एक वाक्य प्रधान हो, ठीक है, प्रधान हो, अन्य वाक्य उसके आश्रित, गौड़ नहीं, आश्रित रहेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, हो, उसे मिश्र वाक्य कहेंगे, ठीक है, मिश्र वाक्य की परिभाषा है। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से कौन सा शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है। कौन सा शब्द है जिसका हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जो है अर्थ भिन्न अलग अलग हो जाता है। डूंगरी, डूंगरी का अर्थ दोस्तों अलग अलग हो जाता है। डूंगरी अंग्रेजी का जो अर्थ आपको हो जाएगा मोटा सूती कपड़ा होता है, और डूंगरी हिंदी में बात करेंगे तो डूंगरी का अर्थ जो है ये आपका पहाड़ी होता है, ठीक है। डूंगरी या डूंगरी का जो हिंदी अर्थ है वो है पहाड़ी। नेक्स्ट बात करेंगे, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का विकल्प का चयन करके दोस्तों यहाँ पर वाक्य को पूर्ण करना है। जिसमें खालिस्तान है, जिसमें खालिस्तान प्राप्त करने की इच्छा हो वह खालिस्तान कहलाता है। बताइए, देखिए जिसमें जो है मोक्ष, मोक्ष मुमुक्षु आप कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, मोक्ष जो प्राप्त करने की इच्छा रहेगी उसको मुमुक्षु कहेंगे। ये मुमुक्षु जो है ना वर्तनी में कई बार आ चुका है, मुमुक्षु याद रखिएगा ऐसे ही लिखा जाता है, ये जो है वर्तनी में कई बार आ चुका है, ठीक है। जिसमें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षु कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्प में से आपको अशुद्ध विकल्प छांटना है। अशुद्ध विकल्प कौन सा है। तो देखिए यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा अशुद्ध जो है व्यंग है, व्यंग का अर्थात होता है ताना, ठीक है। यहां पर आपका क्या हो जाएगा महीना, पूजनीय, उपयुक्त सभी ये सब आपका गलत है। जो आपका अशुद्ध विकल्प है वो है व्यंग। व्यंग अथवा ताना का जो है व्यंजना शक्ति द्वारा निकलता है और गूढ़ अर्थ होता है इसका, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। व्यंग का गूढ़ अर्थ है महीना, पूजनीय, ये सब साधारण है। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए विकल्पों में से उदय का विलोम आपको बताना है। उदय का, तो उदय का आपको रट्टा होना चाहिए कि उदय का जो होता है क्या होता है, सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, अस्त, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, देश में राजनीति के प्रति लोगों की खालिस्तान को देखते हुए जनवरी को देश
के मतदाताओं को खालिस्तान करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया है। दिए गए विकल्प में से सही विकल्पों का चयन करके वाक्य को पूरा कीजिए। बताइए। तो देखिए क्या है, देश में राजनीति के प्रति लोगों की उदासीनता देख करके, ठीक है, ये क्यों मनाया गया? उदासीनता को देख करके। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, उदासीनता देख करके। जो 25 जनवरी को देश में मतदाताओं को यहाँ पर जो है जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए विकल्प में से काया शब्द का समानार्थी, काया शब्द का समानार्थी क्या होगा? बताइए, सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। काया का पर्यायवाची या समानार्थी। काया जो है दोस्तों आपका हो जाएगा, काया का समानार्थी जो हो जाएगा वो हो जाएगा गात। गात ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आंख का होता है चक्षु, और तम जो होता है अंधेरा का, तम तमस हमने अभी बात किया था। और तरु जो होता है वो आपका होता है पेड़ का समानार्थी। ये सब याद रखेंगे। गात होता है काया का। नेक्स्ट बात करेंगे, ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूप में होता है? इनमें से कौन है जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होता है? बताइए। वो है दोस्तों आपके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, ठीक है। ये अब राष्ट्रपति पतियाइन या ऐसा कुछ तो कहता नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। पदवाचक शब्दों का प्रयोग जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में होता है। जो भी पद की बात करेगा, चाहे मुख्यमंत्री बात करे, राज्यपाल बात करे, लोकसभा बात करे, लोकसभा अध्यक्ष बात करे, विधानसभा अध्यक्ष बात करे, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, कुछ भी बात करेगा तो आपका वही हो जाएगा, दोनों रूप में, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है प्रस्तुत जो है वाक्य में निम्न वर्णित में से। आपको ये बताना है दोस्तों कि ये जो है आपका अर्थ दे रखा है, किस लोकोक्ति का या किस मुहावरे का ये अर्थ है कि संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है। ये कुछ ऐसा लिख भी देते हैं ना कि पढ़ने में आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा अर्थ है, कौन सा मुहावरा है। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है, इसमें कौन सा मुहावरा ये अर्थ बता रहा है संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है। तो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, तो इसका अर्थ हो जाएगा संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, हिंदी की प्रमुख पत्रिका जो है धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन थे? संपादक का नाम बताना है धर्मयुग के। हिंदी की प्रमुख पत्रिका है धर्मयुग, इसके संपादक कौन थे? तो धर्म है धर्मवीर भारती, याद रखिएगा। धर्मयुग है तो धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साप्ताहिक ये पत्रिका थी जिसमें बाल्य साहित्य एवं कविताएं छपती थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी की उपन्यासकार कौन है? मतलब ये जो है आपकी हिंदी का सफलतम उपन्यास में गिना जाता है आपका बंटी। दोस्तों ये उपन्यासकार इसके कौन है ये आपको बताना है। मन्नू भंडारी जी हैं, याद रखिएगा, मन्नू भंडारी जी हैं, ठीक है। ये जो है बात करें सफलतम में, ये जो है आपका बंटी गिना जाने वाला जो है उपन्यास है। और मन्नू भंडारी जी, इनके अन्य भी रचनाएं याद रखिएगा उपन्यास हैं, महाभोज, एक कहानी, यह भी, अकेली, यही सच है, त्रिशंकु, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, एक प्लेट सैलाब इत्यादि। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? ये वाक्य जो है इसमें आपको तोड़ तोड़ के दिया है, कहाँ पर त्रुटि है आपको बताना है। रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ, यहाँ पर का सीधे ही दिख रहा है, तो यहाँ पर जो है किस में गलती है आपकी? रूस का यहाँ पर दिया ऑप्शन डी में, तो के स्थान पे आप कर सकते हैं कि रूस में समुद्र के किनारे में सबसे बढ़िया रहेगा यहाँ पर, रूस में। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द जो है बहुवचन है? बहुवचन इनमें से कौन सा है बताएं। गुरुजन, गुरु का क्या हो जाता है बहुवचन? गुरुजन हो जाता है। प्रजा का क्या हो जाएगा? इसी तरह कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। प्रजा का बहुवचन क्या लिखेंगे? कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिख करके बताएंगे। गुरुजन जो है बहुवचन है। यहां पर संस्था शब्द का बहुवचन आपको क्या होगा वो बताना है। संस्था का क्या होगा?
तो ए लगा देते हैं, ए लगा देते हैं, संस्थाएं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित निबंध कौन सा है? निबंध इनके द्वारा रचित आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये, तो याद रखिएगा कूटज, कूटज जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा जो है रचित निबंध है। अशोक के फूल, मतलब ये कूटज भी है, अशोक के फूल भी है, विचार और वितर्क भी है, कल्प लता भी है, विचार प्रभाव इत्यादि ये सब इनके हैं। लास्ट क्वेश्चन है, करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान, ये जो लोकोक्ति है इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य क्या है? देखिए इसका तात्पर्य यही है जो आप सभी लोगों को करना है, अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 40 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिया। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये पुराना पेपर पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा, आपका लाइक शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।